एवरीवन, दिस इज ज्योति हियर। तो 18 ऑफ दिसंबर को टोटल 3 आईपीओज ओपन होने वाले हैं, जिसमें से पहला है मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड का आईपीओ, दूसरा है मोती सन्स ज्वेलर्स का आईपीओ और तीसरा है सूरज एस्टेट डेवलपर्स का आईपीओ। तीनों ही डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज हैं, जहाँ पे एक रियल एस्टेट की कंपनी है, एक ज्वेलरी सेक्टर की है और एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। इन तीनों ही आईपीओज के ऊपर मैं जो है एक इंडिविजुअल डिफरेंट वीडियोज़ बना चुकी हूँ, तो जिसे आप जाके ज़रूर चेक करिए। आज के वीडियो में हम मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड आईपीओ के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लाने के पीछे, आईपीओ की क्या डिटेल्स है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करने से आपको बेनिफिट मिलेगा तो कितना मिलेगा, सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अदर 2 आईपीओ जो मोती सन्स का ज्वेलर्स का आईपीओ है और उसके बाद जो सूरज एस्टेट का आईपीओ, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो है, वो भी जाके आप ज़रूर चेक कर लीजिए, मेरे चैनल पे है। तो अगर हम बात करें हम आईपीओज़ की, पहले तो कंपनी की डिटेल जाने से पहले अगर आईपीओ की बात करें तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिसंबर का जो ये मंथ है वो फुल ऑफ आईपीओज़ है। तो ऐसे में ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से आईपीओ में पैसा लगाना है और कौन से में नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपका फंड भी ब्लॉक होता है। तो इसीलिए थोड़ा सोच के और अच्छे से एनालिसिस करके ही आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें और आईपीओ से बेनिफिट हो सके, आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी और चांसेस हो आपको कि आपको मिले, तो मैक्सिमम अकाउंट से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स का किसी का डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके इजीली ओपन करा सकते हैं। आपको कुछ हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड के बारे में आप समझते हैं। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल हम समझते हैं। तो सब जैसे हमें समझ आ रहा है कि मुथूट माइक्रोफिन ये मुथूट ग्रुप की ही सब्सिडरी कंपनी है, 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और बेसिकली ये माइक्रो लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो रीजनल एरियाज़ में जो फीमेल कस्टमर्स होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनको ये माइक्रो लोन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी कंपनी ग्रुप लोन्स भी प्रोवाइड करती है, तो लाइफ बेटरमेंट सॉल्यूशंस के लिए या फिर इसके अलावा अगर लाइवलीहुड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे आपको घर का कुछ सामान लेना है या फिर इनकम जनरेट करने के लिए आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हेल्थ हाइजीन के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है और गोल्ड के अगेंस्ट भी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल है। पूरा इंडिया लेवल पे इनका एक्सपेंडेड है। तो 18 स्टेट और यूटीज़ में इनके ब्रांचेज और ऑफिसेज जो है वो एक्सपेंडेड हैं। इसके अलावा टोटल अभी तक इनके जो है 27 लाख कस्टमर्स ऑलरेडी इनके सर्विसेज जो है वो ले रहे हैं और रिसेंटली इन्होंने अपना एक 2021 में एक मोबाइल ऐप भी स्टार्ट किया था महिला मित्र के नाम से, जो डिजिटल पेमेंट्स के को इनेबल करने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ये सारी डिटेल्स हो गई कंपनी के बारे में। अब हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो अगर आप यहाँ से असेट की तरफ देखेंगे, कंपनी के असेट जो है लास्ट 3 इयर्स में आपको ग्रो होते हुए दिखेंगे। अच्छा खासा ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। कंपनी की रेवेन्यू में भी हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो कंपनी का है वो काफ़ी तेज़ी से राइज हुआ है। अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की आप देखें तो 245% से जो है लास्ट 2 इयर्स में आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। जहाँ मार्च 22 में ये 47.40 करोड़ था, वो अभी करेंट ईयर में बढ़ के 163 करोड़ पे आ गया है। तो अच्छा खासा राइज देखने को मिला है। तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों ही ग्रोइंग है। इसके बाद कंपनी के पास नेटवर्थ भी है जो इंक्रीज़ हो रहा है। रिजर्व और सरप्लस भी कंपनी के पास अच्छा खासा है और कंपनी के पास टोटल बोरोइंग्स भी है, तो वो बढ़ रही है। तो दैट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है तो इनके पास लोन होना तो बोरोइंग्स होना तो बनता है। इसके बाद अदर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप को अगर देखें 4960 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। देन ROE इसका 11.06% का है, ग्रोइंग है। डेब्ट इक्विटी रेशो 3.99% का है। तो क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है तो दैट्स ओके। EPS इसका 11.98 का है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इनका जो है 10.08% का है। इसके साथ अगर हम कंपनी के पीयर्स से इसको कंपेयर करें कि क्या ये आईपीओ फेयर वैल्यूएशंस पे आ रहा है, तो इसके पीयर्स आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लिस्टेड पीयर्स हैं इनके। इसमें से पहला है इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, उज्जीवन फाइनेंस बैंक है, देन क्रेडिट एक्सेस है, स्पानंदा फाइनेंशियल लिमिटेड है, बंधन बैंक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, एंड फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। इन सभी के PE रेशो को अगर हम चेक करें तो मुथूट फाइनेंस का जो PE रेशो है वो 24.96 का है। तो अगर हम कंपेयर करें इनके पीयर्स के बेसिस पे तो एक फेयर वैल्यूएशंस पे ये आईपीओ जो है कंपनी लेके आई है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल हो गए। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। 18 ऑफ दिसंबर से ये ओपन होगा, 20 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा, 26 ऑफ दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी।
प्राइस बैंड की बात करें तो 291 पर शेयर का हायर कट ऑफ प्राइस रखा गया है, तो हायर कट ऑफ पे ही आपको अप्लाई करना होता है। लॉट साइज़ एक लॉट में 51 शेयर्स रहने वाले हैं। टोटल इस आईपीओ का साइज़ 960 करोड़ का है, जिसमें से 760 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे ₹15 पर शेयर का एम्प्लॉयज़ को, जो इसके मुथूट माइक्रोफिन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं तो वहाँ पे आपको मिनिमम 51 शेयर्स, जो एक लॉट में 51 शेयर्स है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और बेटर भी यही रहेगा कि आप एक ही लॉट के लिए अप्लाई करें। तो ये सभी आईपीओ की डिटेल्स हो गई। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की तरफ अगर बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 88 का, और आईपीओ का प्राइस हमने देखा था हायर कट ऑफ पे 291 का था, जिसके बेसिस पर 30% की लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड है। तो काफ़ी डिसेंट लिस्टिंग इन यहाँ पे आपको दिखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स आईपीओ ऐसा है कि मैं इसके लिए अप्लाई करने वाली हूँ, और आप भी अपने लाइसेंस लगा के सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक करके इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओस बैक टू बैक अभी आने वाले हैं। इनफैक्ट 18 को भी 3 आईपीओस ओपन होने वाले हैं, देन 19 दिसंबर को भी 3 और आईपीओस ओपन होने वाले हैं। तो इतने सारे आईपीओस में सही से डिसीजन लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये सभी आज इस वीडियो की डिटेल्स थी। माइक्रोफिन जो मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड आईपीओ की डिटेल्स थी। अदर 2 आईपीओस के ऊपर भी जो सेपरेट वीडियोज़ हैं आप वो भी जाके ज़रूर चेक कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए।